नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआईसी की ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 18 है, टॉपिक का नाम है जीवन जीवनी व आत्मकथा। इस पर आज हम प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 18 को डिटेल में देख लिया था। और दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं, पिछले एपिसोड नहीं देखे या फिर पिछले जो प्रश्नोत्तरी थे आपने उन्हें नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई होगी। उसमें आप टॉपिक वाइज टॉपिक, जो सिलेबस है हमारा टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जीआईसी का, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वीडियोज़ और मॉक टेस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म के अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? ऑप्शंस दिया हुआ है, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा या फिर जैनेन्द्र। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा बताएं, क्योंकि हमने इसे डिटेल में पढ़ लिया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी 1968 शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया था। ठीक है। फिर है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या फिर अकाल पुरुष गांधी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री गांधी। और दोस्तों, हिंदी में जीवनी लिखने की जो परंपरा का उद्भव हुआ था ना, वो भारतेंदु युग में 1881 ईस्वी के आसपास हुआ था। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी, जिसका नाम था दयानंद दिग्विजय, लिखी थी। फिर है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी है महात्मा गांधी, इस जीवनी के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या फिर केशव प्रसाद सिंह। सॉरी, यहां पे राम चंद्र वर्मा होना चाहिए, राम कुमार वर्मा हो गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रामचंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा नहीं, रामचंद्र वर्मा। ठीक है, रामचंद्र वर्मा होगा। ठीक है, ऑप्शन सही है। जो महात्मा गांधी रचना है, जीवनी है, इसके लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। फिर अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ऑप्शन है, प्रेमचंद की, निराला की, कविराज गोपीनाथ की या फिर शरद चंद्र की। किसकी है? सही उत्तर दीजिएगा। कविराज गोपीनाथ की। ठीक है, कविराज गोपीनाथ की भगवती प्रसाद सिंह द्वारा ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कलम का सिपाही, अमृत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रज रत्नदास, प्रेमचंद घर में है, शिवरानी या फिर आवारा मसीहा, राम वृक्ष, बेनीपुरी। तो इनमें से प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब दीजिएगा। आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है ये। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है, शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन है, शिवपूजन सहाय, शिवानंद सहाय, ब्रजरत्न दास या फिर राधा कृष्ण दास। शिवनंदन सहाय है वो। शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास या फिर राधा कृष्ण दास। इसमें से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है, ब्रजरत्न दास ने लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जीवनी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही, तो ये अमृत राय ने लिखी है।
ठीक है, अमृत राय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? कलम का मजदूर, ऑप्शंस देखते हैं, अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी या फिर विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदन गोपाल। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना? आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या फिर जीवनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वो जीवनी है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं, प्रेमचंद, शरतचंद्र, पंत या फिर नागार्जुन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरतचंद्र की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? राम विलास शर्मा, अज्ञे, विष्णु प्रभाकर या फिर अमृत राय। कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है? सही उत्तर है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, वो कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं, शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अनन्या से अनन्या तक। तो कौन सी है इसमें, बताएंगे? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक कृति है, तो वो है आवारा मसीहा, ऑप्शन बी। ठीक है, आवारा मसीहा साहित्यकार हैं इसके शरतचंद्र जीवनी, साहित्यकार के ऊपर इनकी जीवनी है वो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, और विष्णु प्रभाकर इसके क्या है? लेखक हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन किसका है। तो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और साहित्यकार जिस साहित्यकार की जीवनी पर आधारित है वो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, मालवीय जी के साथ 3 दिन या फिर भक्तमाल। कौन सी है जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? यह पूछ रहा है, जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर होगा? पिछली बार हमने बताया था इसको, बसेरे से दूर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, जो उनके 4 खंड हैं आत्मकथा के, उसमें से ये एक खंड है बसेरे से दूर, बाकी क्या है? सारी आत्मकथाएं हैं। फिर है, इनमें से कौन सी कृति जीवनी नहीं है? जीवनी नहीं है पूछ रहा, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अनन्या से अनन्या तक, शिखर से सागर तक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनन्या से अनन्या तक। ये क्या है? आत्मकथा है जिसके लेखिका है प्रभा खेतान। अब बात कर लेते हैं कुछ आत्मकथाओं की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश, ये भी वो है, जीवनी का ही पाठ है अभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस देखते हैं, राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर रमेश कुंतल मेघ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश का प्रकाशन कब हुआ था? 1911, 2011, 1912, 2012। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहाबादी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोश मलिहाबादी। मलिहाबादी है उत्तर प्रदेश के पास
मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है, जो कि विदेशों में जाना जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। आत्मकथा है, पत्र साहित्य है, उपन्यास है या फिर निबंध है? तो ये आत्मकथा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। कौन है? रमणीका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल या फिर प्रभा खेतान? एक कहानी यह भी। सही उत्तर है ऑप्शन मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। फिर है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मेरा बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस, आखिरी चट्टान? कौन सा है इसमें से? मेरा बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस या फिर आखिरी चट्टान? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरा बचपन। ठीक है, मेरा बचपन। फिर अगला प्रश्न है, और इसके लेखक कौन है? राम नारायण उपाध्याय। ठीक है, राम नारायण उपाध्याय की आत्मकथा है मेरा बचपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन है अर्धकथा, निज वृतांत, अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, मेरी एटीएम कहानी। तो कौन सा सही उत्तर होगा? अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल। ठीक है, ये अमृतलाल नागर का क्या है? उपन्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर रविंद्र कालिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्र कालिया की। किसकी है? रविंद्र कालिया की। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? ऑप्शन है कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा? कौन सी कृति आत्मकथा है? तो सही उत्तर है अर्धकथानक। कौन सी है? अर्धकथानक। फिर अगला प्रश्न है, अर्धकथानक निम्न में से किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक या फिर आत्मकथा? तो ऊपर जैसा हमने देखा आत्मकथा है, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने निम्न में से लिखी है, क्या लिखी है? देख लेते हैं। हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी की पहली काव्य नाटिका? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी है। ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा। और इसी को क्या कहा गया है? अर्धकथानक। इनकी जो है पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। अर्धकथानक के जो बनारसी दास जैन है, रचनाकार हैं, और इसे ही हिंदी की पहली आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त है। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती या फिर आत्मनिरीक्षण? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तरुण के स्वप्न। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस देखते हैं। वियोगी हरि, आचार्य चतुरसेन, श्रेष्ठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा? सही उत्तर है सी, सेठ गोविंद दास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? यौवन के द्वार पर, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण? फिर सही उत्तर है ऑप्शन ए, यौवन के द्वार पर। यह क्या है? देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? ऑप्शंस देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, कौसल्या या फिर सूरजपाल सिंह? तो सही उत्तर है, किसने लिखी है? ऑप्शन मोहनदास नैमिषारण्य ने हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है। किस नाम से लिखी है? अपने अपने पिंजरे। अगला प्रश्न है, झूठन, जूठन
किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर भगवान दास। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नैमिषारण्य, सूरजपाल चौहान या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनदास नैमिषारण्य। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। अपने अपने पिंजरे इनकी हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आत्मकथा दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। इनमें से कौन सी जो रचना है वो दलित आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन तो देख लिए, सही उत्तर बताते हैं। मेरी असफलताएं, ये क्या है? निबंध संग्रह है बाबू गुलाब राय का। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है कमल भारत, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम या फिर तुलसी राम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुलसी राम की ये आत्मकथा है। फिर है अगला प्रश्न है, मुरदहिया किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन है तुलसी राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान या फिर जयप्रकाश करदम। मुरदहिया, सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलसी राम। अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय या फिर खुशवंत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ के देखता हूं यह राजेंद्र यादव की है, क्या है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शंस देखते हैं, 2, 3, 1 या फिर 4। सही उत्तर है 3 खंडों में। कितने खंडों में अपनी धरती अपने लोग? 3 खंडों में विभक्त है। फिर है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अपने अपने पिंजरे ओम सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि, बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा, जूठन मोहनदास नैमिषारण्य, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? सही उत्तर है अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा, ये सही सुमेलित है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, यह 3 खंडों में लिखी गई है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य की है। किसकी है? मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है। और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। और जूठन जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। फिर अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया हुआ है महादेवी वर्मा, यशपाल, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यशपाल। अगला प्रश्न है, इनमें से यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरा जीवन प्रवाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियोगी हरि की। अगला प्रश्न है, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? ऑप्शन है बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या भूलूं क्या याद करूं।
अगला प्रश्न है, हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? यहां पे कितने भाग हैं पूछ रहा है हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा के। ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे 1, 2, 3 या फिर 4। कितने भाग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 भाग हैं। और वो भाग कौन कौन से हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास या फिर वियोगी हरि? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ऑप्शन है संस्मरण, उपन्यास, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आत्मकथा विधा में लिखी गई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा है? कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है डॉक्टर देवराज उपाध्याय, हंसराज रहबर, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, ऊषा प्रियमवदा? इनमें से किसकी है मेरी जीवन यात्रा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन जी के। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा किसकी है? ऑप्शंस देखते हैं, शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी, पुष्पा कुसुम अंसल या फिर गोपाल प्रसाद? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? शाहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसय, प्रभा खेतान? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है। शाहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसय, प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर या फिर घर की बात, चतुरसेन शास्त्री? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो सुमेलित है, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है। और इसके अलावा जो यहां पे दिया हुआ है साहचर है समय, यह किसका है? साहचर है समय के लेखक हैं राम दरश मिश्र। कस्तूरी कुंडल बसय, जैसे कि अभी हमने पिछले पढ़ा था, मैत्रेयी पुष्पा का था। और लास्ट में है घर की बात, यह चतुरसेन शास्त्री जी का नहीं है बल्कि गुरुदत्त का है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जीवनी और आत्मकथाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि यूजीसी नेट, जेआईसी और टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अन्य गद्य विधाएं हैं, जैसा कि संस्मरण, रेखा चित्र और भी बहुत सारी गद्य विधाएं बचती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ ही दिनों में हमारे ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे सारा टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, तो उसे देख लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।